औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम MCQs देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एतबार से। ओनली इफ़ आ फोर्स ऑन पार्टिकल इज़ कंजर्वेटिव, क्लोज पाथ में वर्क जो है वो ज़ीरो होता है, ये सिंपल है। बाकी सारी स्टेटमेंट भी आप ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या है उसमें। इसी तरह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वायोलेट तो नहीं करती सेकंड लॉ को, वायोलेट न्यूटन थर्ड लॉ को भी नहीं करती। वो कैन नॉट डू वर्क कर सकती है और मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऐसी भी कोई सिचुएशन है। नन ऑफ द अबव, इसमें ऑप्शन ठीक होगा। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड ओनली देन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट यही हमारे पास एक्सप्रेशन जाता है, लेकिन यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी आपस में पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उससे वो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा जो है वो हो सकता है। तो कंजर्व रहने के लिए उसने कहा कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है जो नन ऑफ द अबव जो है इसलिए होगा, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है वह सेटिस्फाई करे। अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज़ कंजर्वेटिव, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव होती है। इज़ इट्स वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है। इट ओबे द न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी ज़रूरी मतलब हर फोर्स ही करती है। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो भी ओबे करती हैं न्यूटन थर्ड लॉ को, सेकंड लॉ को। इट्स वर्क डिपेंड्स अपॉन एंड पॉइंट्स ऑफ एवरी मोशन नॉट ऑन द पाथ बिटवीन दैम, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है यहाँ पे, इसलिए इज़ नॉट अ फ्रिक्शनल फोर्स। कंजर्वेटिव जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती कंजर्वेटिव, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन जो है ये इसमें ज़्यादा मौजू है। गुड एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय वाउंड क्लॉक स्प्रिंग, इसमें तो पोटेंशियल होती है। ये रेज्ड वेट ऑफ द ग्रैंडफादर स्कूल, ये भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। गैलन ऑफ गैसोलीन, ये भी एनर्जी की फॉर्म है। और एन ऑटोमोबाइल स्टोरेज बैटरी, ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। तो सिर्फ ये एक है टॉर्नेडो जो कि काइनेटिक एनर्जी की सूरत में होते हैं, भंवर जिसको आप कहते हैं। नो काइनेटिक एनर्जी इज़ पोजेस्ड बाई आ शूटिंग स्टार, नो काइनेटिक एनर्जी, यानी आप शूटिंग स्टार है ज़ाहिर है उसमें तो काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेटिंग प्रोपेलर, इसमें भी होती है। पेंडुलम एट द बॉटम ऑफ इट्स स्विंग, इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। एलिवेटर स्टैंडिंग एट द 5th फ्लोर, ये एक ऑप्शन है। साइक्लोन जो है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। द वाउंड स्प्रिंग ऑफ अ क्लॉक पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी बट नो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में नो काइनेटिक एनर्जी। द वाउंड स्प्रिंग ऑफ क्लॉक प्रोसेसेस, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। बाकी सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा क्यों गलत हैं, सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वांटिटीज कैन नॉट बी यूज्ड एज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं यूज़ किया जा सकता। वाट इनटू सेकंड, वो भी जौल निकलेगा। जौल तो इटसेल्फ जौल है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी जौल है। फुट पाउंड भी जौल है, क्योंकि इसमें भी आपके पास फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सिंपल है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें ग्राम जो है इसका मसला है, तो इसलिए यहाँ पे कैन नॉट बी यूज्ड एज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे एक्ट करता है। सपोज दैट द फंडामेंटल डायमेंशंस आर टेकन टू बी फोर्स, यानी फंडामेंटल डायमेंशन आपने फोर्स ले ली है, वेलोसिटी ले ली है और टाइम ले ली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके बाद आपने जितनी भी क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करनी है वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स और वेलोसिटी या टाइम आपने डिफ़ाइन करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर हो सकती है या mgh होती है, जो भी आप उसको समझ लें। जिस वक्त भी आप उसको कैलकुलेट करेंगे, या मैंने यहाँ पे वर्क डन के लिए क्या किया है उसको, चूँकि यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस को मैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और टाइम बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ, इसलिए वहाँ पे h है, mgh में भी h है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको m भी वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस ट्रिक में ये आसान है, v इज़ इक्वल टू d/t और d इज़ इक्वल टू vt है, तो FVT जो है ये अब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट बन जाएगा अगर आपके पास फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं वो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ले लिया जाए। ये इस तरह का ये अच्छा क्वेश्चन है। A golf ball is struck by a golf club and falls on a green
3 मीटर अबव द टी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ बॉल सिस्टम इज ग्रेटेस्ट बिफोर जस्ट स्ट्रक, ये भी ग्रेटेस्ट है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी, और जस्ट आफ्टर द बॉल उसमें भी नहीं होगी, मिनिमम होगी इस सिस्टम की एनर्जी। जस्ट आफ्टर द बॉल लैंड्स ऑन द ग्रीन, इसमें भी नहीं। व्हेन द बॉल कम्स टू रेस्ट ऑन द ग्रीन, ये भी नहीं। व्हेन द बॉल रीचेस अ हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सिस्टम की होगी। अ 6 किलोग्राम ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड 80 मीटर से उसको फेंका गया है, फर्ज किया ये 80 मीटर है, जब वो 60 मीटर फॉल कर गया यहाँ से, यानी 20 मीटर बाकी रह गया, तो उस सूरत में बताएं, वो कहता है कि विच हैज़ काइनेटिक एनर्जी इज़ अप्रॉक्सीमेट, तो फिर उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी। हम इसमें ये ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी शुरू में और जो बाकी बच गई पोटेंशियल एनर्जी उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी, और फिर वहाँ पे जो बाकी कन्वर्ट हुई है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसलिए ट्रिक इसमें यह है कि mgh वाला फार्मूला लगाएं, एक बार 20 लगाएं, 80 लगाएं, और 80 वाले में से 20 वाले को माइनस कर दें, तो ये 3500 जूल जो है वो आ जाएगी उसमें। मैंने 10 लगाया हुआ था इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। 9.8 आप लगाएंगे तो 3500 के करीब आ जाएगा। A 2 kilogram block is thrown upward from the point 20 meter above Earth's surface. At what height above Earth's surface will be gravitational potential energy of Earth block system has increased by 500 joule. इसमें आप जो है ना वो 2 ब्लॉक है और वो 20 मीटर हाइट पर है। अब आप इसकी हाइट बढ़ाएंगे, ज़ाहिर है जब आप इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो फिर इस अर्थ ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो हम अब इसमें ट्रिक ये यूज़ करते हैं कि हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं ब्लॉक की और अर्थ की, वो ब्लॉक की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसके साथ जो है फिर हम बढ़ा लेते हैं, उसकी हाइट को बढ़ा के हाइट मालूम कर लेते हैं। हाइट ही हमने मालूम करनी कि हाइट में इजाफा कितना होगा। अच्छा, उसके लिए 2gh और 2gh मैंने हाइट ले ली है जो अभी हमने मालूम करनी है, और 2g20 वो हाइट है, चूँकि पहले उसने बताया होगा 20 मीटर के ऊपर है, 2 किलोग्राम m की जगह यानी मैस की जगह mgh वाला फार्मूला यूज़ किया है, ये लगा ली। और ये टोटल किसके बराबर है, इसमें चेंज कितनी आनी चाहिए 500, तो इसलिए मैंने उस तरफ 500 लिख लिया। 2 और g को अप्रॉक्सीमेटली आप 10 लिख लें, उससे आप h कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पे h ना अप्रॉक्सीमेटली 45 निकल रहा है, तो इसमें 45 वाला ऑप्शन जो है वो 46 के करीब है। वो 9.8 की जगह 10 लगाने से ना अप्रॉक्सीमेटली आ जाता। चूँकि आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होगा तो लंबी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना, फ़ौरन आपने गेस करना है। ख़ास तौर पे जी की वैल्यू को 10 आप पुट कर लें। आप देखें थोड़ा सा आपने उस वैल्यू को बढ़ाया है और गौर करें कि वो वैल्यू कहाँ पे इफ़ेक्ट कर रही होगी। तो जी की वैल्यू इधर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। अब एच मालूम करने के लिए वो डिवीजन के फैक्टर में जाके इफेक्ट करेगी, इसका मतलब आपकी वैल्यू स्लाइटली कम आएगी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, तो जो उसके करीब होगी तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह ट्रिक्स होते हैं, ये कुछ आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। ये कोई ऐसा, हाँ ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था उससे, तो ये मैंने आपको कर देता हूँ। ये कोई इंटीग्रेशन वगैरह है, शायद इस तरह का आ जाए। वैसे आमतौर पे इस तरह का पूछते नहीं। पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू दिस। ये फोर्स उसने दे दी है। द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जब वो एक्स 0 पॉइंट पर था पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 हो गई, तो देन द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई, यानी किसी भी लम्हा उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर हमें वर्क डन मालूम करना पड़ेगा। फोर्स दी हुई है, वर्क डन तो इंटीग्रेट कर लें 0 से लेकर के x तक। तो जस्ट मैंने फोर्स की यहाँ पे वैल्यू लिखी है और इसको इंटीग्रेट किया है। एक्स क्यूब पहले था, ये x की 4/4 आ जाएगा। चूँकि फोर्स न्यूटन में है तो इसने यहाँ पे वर्क सारे गौर करें ज़रा जौल में दिया हुआ है, इसलिए हमने न्यूटन को जब मल्टीप्लाई करना है तो 1 से हम मीटर क्यूब 1 मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 1 डिवाइड भी कर देंगे, तो उससे न्यूटन मीटर की वजह से ये जौल बन जाएगा और मीटर 4 डिनोमिनेटर में, x की पावर 4 वैसे रहेगा। ये 4 वैसे 2 से कट 8 है, इधर 4 उससे कट जाएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सूरत में ये b माइनस है, चूँकि वो ऑब्जेक्ट ज़ाहिर है आप अपवर्ड जाएगा तो उससे पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव जो है वो इजाफा आएगा। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 ली, यानी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर।
ठीक है, इस तरह का आगे एक आएगा, उसको हल कर लेते हैं। A force of 10 Newton holds an ideal spring with 20 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन फोर्स हमने लगा के रखी हुई एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर जिसको 1 मीटर कंप्रेस करने के लिए ना 20 न्यूटन फोर्स चाहिए। यही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, इसका ज़्यादा ध्यान रखिए आप। कॉन्सेप्ट इसको इस तरह से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में होंगे तो फिर ये बातें समझ आएंगी। तो 10 न्यूटन होल्ड करने के लिए चाहिए 20 न्यूटन होल्ड। अगर 20 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई करें तो 1 मीटर कंप्रेस हो जाता है ना। अब उसने उसको होल्ड जब किया तो उसके ऊपर फोर्स वो कितनी लगा रहा है, 10 न्यूटन। इसका मतलब है कि उसने आधा मीटर उसको कंप्रेस किया हुआ, बस यही इसमें पॉइंट था। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर की मदद से आप मालूम कर लेंगे। एक्स को 0.5 पुट करेंगे तो 2.5 जूल। ये कैलकुलेशन भी आप इसको वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। एन आइडियल स्प्रिंग इज़ यूज्ड फॉर 15 ग्राम पैलेट हॉरिजेंटली। फायर करनी है हमने 50 ग्राम पैलेट, उसका मैस दिया। स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन वर्स, इनिशियल कंप्रेस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर में इनिशियली उसको कंप्रेस किया गया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैलेट एज इट लीव्स द स्प्रिंग, वो अब हमने अंदाज़ा करना है। स्प्रिंग के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होगी ना, वही एनर्जी जो है वो उसको पैलेट को मिलेगी। इसका मतलब स्प्रिंग एंड स्टोर एनर्जी अगर मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर लूँ तो पैलेट की एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए स्प्रिंग के स्टोर एनर्जी होती है हाफ की एक्स स्क्वायर, जितना उसको कंप्रेस किया, कितना 7 सेंटीमीटर। तो 7 को मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो कांस्टेंट है ये न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है। तो 20/2 ये वाला 2 आ गया, 20 न्यूटन पर मीटर, ये आ गया 7 × 10⁻, तो 10⁻⁴ हो जाएगा ये वाला, और 7 7 49, और ये 10 यहाँ से आ जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 490। तो देखें 4.9 × 10⁻³ या -2 कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से 2 पॉइंट डेसिमल चला जाएगा इधर। तो इस सूरत में 4.9 वाला ये ऑप्शन है, 10⁻² वाला। ठीक है, अच्छा ये सारे MCQs जो उसी तरीके से है, वो फार्मूले आलमोस्ट आपके साथ रिपीट हुए हैं बार बार, इनको चेक कर लीजिएगा। ये एक देख लें, 50 kg ब्लॉक स्लाइड अलॉन्ग हॉरिजेंटल सरफेस एट 2 मीटर पर सेकंड, रेट है उसका 2 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी उसकी। इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय कंप्रेशन ऑफ अ वेरी लॉन्ग स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये है। द मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेशन, यानी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हाफ की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखी है काइनेटिक एनर्जी। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक के पास थी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। इसलिए फिर मैंने लिखा है इधर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये के एक्स स्क्वायर है, के स्क्वायर एक्स नहीं है, के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू लगा के 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 तो कट गया ना दोनों तरफ से। आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर के की वैल्यू है 800, और इसको आप स्क्वायर रूट ले करके कैलकुलेट कर लें, इट कम्स आउट टू बी देयर। ठीक है, अच्छा ये एक और फार्मूला, इस तरह से मैं फार्मूले से भी आपको बता दूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस गिवन बाय, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। तो इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी एज 9 जूल, द लिमिट्स ऑफ मोशन आर। तो इसमें आपने उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 पुट करके एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लें, प्रोबेबली ये आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरह ये है गिवन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यू एक्स है, corresponding force F is in positive x डायरेक्शन, तो U is पॉजिटिव। इसमें ये ख्याल रखिएगा कि जो फोर्स होती है वो जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ना उसकी स्लोप होती है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगी तो फोर्स F इज़ इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कि फोर्स पॉजिटिव आए तो स्लोप को नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना।
तो स्लोप नेगेटिव कब होगी, जब फंक्शन यू एक्स जो है डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरह यहाँ पर है ये भी आपके पास इसको भी आप उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, कोरिस्पोंडिंग फोर्सेस, ये भी सिंपल आपने ये करना है कि फोर्सेस इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ यू, ये यू एक्स फंक्शन है ये वाला, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें फोर्स आ जाएगी, ठीक है। इस तरह फिर यहाँ पे भी आपने अगर एक्सेलेरेशन मालूम करना है तो एफ इज़ इक्वल टू डी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मूविंग अलॉन्ग एक्सिस गिवन, ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी दी हुई है उसने, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल 1 पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम है। एफ अभी मैंने बताया कि कैसे फाइंड आउट होगा, सिंपली आप क्या करें, जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उसका नेगेटिव टाइम डेरिवेटिव ले लें और एम से डिवाइड कर दीजिएगा, ये सारा इसका डेरिवेटिव लेकर के एम पे डिवाइड करेंगे और एट एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास एक्सेलेरेशन उस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली वो ऊपर वाला जो फार्मूला आपको बताया था उसको भी उसी तरीके से करना है। अब ब्लॉक स्लाइड अक्रॉस द रफ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन चेंजेस, तो फ्रिक्शन ने जो वर्क डन चेंज किया उसमें ओनली काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी उसका कोई ताल्लुक ही नहीं उसके साथ, ओनली इंटरनल एनर्जी नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो है ना जो चेंज होनी है। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, क्योंकि एक तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आपके पास जो है वो खैर ये भी उसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।